ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण, कर्म, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। कर्म कर्ता के माध्यम से, करण के माध्यम से होता है, उसका ज्ञान ज्ञाता के द्वारा होता है और ज्ञेय तत्व की पहचानने के लिए होता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे कर्म ज्ञान। कर्ता के ज्ञान के भी भेद तीन हैं, कर्ता के भी भेद तीन हैं और कर्म के भी भेद तीन हैं। यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से ज्ञान भी तीन प्रकार का है और कर्म भी तीन प्रकार का है और कर्ता भी तीन प्रकार का है। सुने, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में, माने जो कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन लिखा है, उस शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के हैं। गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति समझ, भली भांति जान। भगवान सबसे पहले अब सात्विक ज्ञान के लक्षण बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं ये समझो, और जीवन की धारा में जो जुड़ना है वो सात्विक ज्ञान से ही जुड़ा जा सकता है। परमात्मा के स्वरूप का बोध करना है, वो सात्विक ज्ञान से ही हो सकता है। आत्मा और परमात्मा की एकता करनी हो तो वह सात्विक ज्ञान से ही हो सकती है। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में, पृथक पृथक जो भिन्न भिन्न नाना प्रकार के प्राणी हैं, जो चर अचर समुदाय है, पृथक पृथक सभी भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को रखता है और वह अविनाशी परमात्मा भाव सब में रखता है। और कैसा रखता है? विभाग रहित रखता है। परमात्मा न किसी में छोटा है न किसी में बड़ा है। परमात्मा का भेद किसी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में न हो, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में हो, शूद्र में न हो। परमात्मा सबके भीतर बराबर है। यह सब सृष्टि विभक्त है और इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा अविभक्त है।
विभक्तेषु अविभक्तम, जो भी आपको भिन्न भिन्न चराचर जगत दिखाई दे रहा है, सभी भूत प्राणी दिखाई दे रहे हैं, उन सभी में परमात्मा अविभक्त है। ऐसा जिसको ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। वस्तुतः ज्ञान का लक्षण ही शास्त्र में किया है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शन को ज्ञान कहते हैं, भेद दर्शनम अज्ञानम। भेद दर्शन को तो अज्ञान कहते हैं और भेद दर्शी को अज्ञानी कहते हैं, अभेद दर्शी को ज्ञानी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसका इतना सुंदर भाव है, इतना पवित्र भाव है कि सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्यमीक्षते, जो सभी भूत प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है और अविनाशी परमात्मा का ही भाव रखता है। और उस अविनाशी परमात्मा का भाव कैसा रखता है? अविभक्तम। वह सब में परमात्मा को अलग अलग नहीं देखता, सब में एक ही परमात्मा को देखता है, विभाग रहित परमात्मा को देखता है, समभाव से स्थित परमात्मा को देखता है। उस ज्ञान को अर्जुन तू सात्विक ज्ञान जान। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जैसे आकाश है सभी पद पदार्थों में, वस्तुओं में, सब में मौजूद है, लेकिन वस्तुएं नष्ट होती हैं, पदार्थ नष्ट होते हैं, पद नष्ट होते हैं, परंतु आकाश कभी नष्ट नहीं होता। आकाश ज्यों का त्यों रहता है और आकाश किसी में विभक्त भी नहीं होता। नाम उसके अलग अलग पड़ जाते हैं। जैसे मठ आकाश कह दिया, मठ आकाश का मतलब है मंदिर का आकाश, और घट आकाश कह दिया, घट आकाश का मतलब है घड़े का आकाश, और चिद आकाश कह दिया। चिद मतलब जो चेतन है, जो भी चेतन प्रतीत होते हैं आपको, जैसे मनुष्य पशु आदि जितने भी जीव हैं जो चेतन प्रतीत होते हैं, उनमें भी आकाश है, सबके अंदर आकाश है, लेकिन आकाश बटा हुआ नहीं है। आकाश सब में एक ही है और वह आकाश विभक्तेषु अविभक्तम। आकाश जितने भी विभक्त दिखाई देते हैं, चाहे वो घड़े हों, चाहे मकान हों, चाहे पात्र हों, चाहे जिस धातु के पात्र हों, जीव हों, चाहे वो मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों, जो भी जीव हैं, जिस प्रकार के हैं त्रयक योनियों में जिस प्रकार के ही जीव हैं, जिस प्रकार के भी जीव हैं, सब में आकाश एक ही है। तो एक ही आकाश होने के कारण सबके भीतर एक ही जब आकाश है तो आकाश का विभाजन नहीं होता। इसी प्रकार से परमात्मा का कभी विभाजन नहीं होता। आकाश अविभक्त है सब में और आकाश एक है। इसी प्रकार से परमात्मा सभी में अविभक्त है और एक है। इस प्रकार का बोध व्यक्ति को उसके श्रेय को दिलाता है, उसके कल्याण को, और कल्याण मार्ग का प्रदर्शन करता है। इसलिए हर व्यक्ति को उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो परमात्मा सब में एक ही भाव से स्थित है। उसी का दर्शन कैसे करना चाहिए? विभक्तेषु अविभक्तम। इसी प्रकार से जानना चाहिए कि सभी विभक्तों में परमात्मा अविभक्त है।
यह सात्विक ज्ञान है। आओ एक भजन से भी आपको संबोधित करते हैं इस भाव को। निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है, मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है। नाभि पंकज दल में सूती, नाभि पंकज दल में सूती नागिन जाए उठाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। निरंजन पद को कोई साधु ही प्राप्त करते हैं, इस परम पद को जो सात्विक स्वभाव से प्राप्त होता है, सात्विक सत्कर्मों से प्राप्त होता है, सात्विक शुद्ध अंतःकरण से प्राप्त होता है, और कोई साधु ही सज्जन पुरुष ही उसे प्राप्त करता है। मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है। उल्टा पंथ चलाने का मतलब है उल्टा पंथ, कहें कबीरा उल्टी वाणी, कबीरदास जी भी उल्टी वाणी का प्रयोग करते हैं। उल्टा पंथ का मतलब है हंसः, वेद में भी मंत्र है इसका, हंसः, हम सह मैं वह हूँ, सो हम वह मैं हूँ। उल्टा पलट, उल्टा पुल्टा पंथ है ये। सो हम वह मैं हूँ, हंसः मैं वह हूँ, वह मैं हूँ। तो सोहम हंसः, हंसा सोहम, बार बार उल्टात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इसी देखा होगा आपने कभी कि महापुरुष कई ऐसे हैं कि वो कभी कोई माला न पहनते हैं न माला हाथ में रखते हैं, वो निरंतर उनका जप चल रहा है, उसका हर समय ध्यान करते हैं कि श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। उठे श्वास जब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। जब श्वास उठती है तो सो का उच्चारण होता है, जब श्वास शांत होती है तो हम का उच्चारण होता है। सोहम सोहम यह जाप सदा होता है। सोहम भावेन पूजयेत, यदि परमात्मा की पूजा भी करनी है तो सोहम भाव से ही करो। इस पद को कोई कोई साधु प्राप्त करता है, कोई हजारों में एक संत प्राप्त करता है, लाखों में। निरंजन पद को साधु कोई पाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। मेरुदंड की सीधा बैठता है और सीधा बैठ कर के श्वास को आने जाने में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं, और श्वास के साथ ही श्वास को सीढ़ी बना करके और परमात्मा के साथ एक होता है। इसी को महायज्ञ का है, इसी को जप यज्ञ का है, और इसको अजपा यज्ञ का है। अजपा यज्ञ गीता दर्शन में देखेंगे, बड़ा सुंदर विवेचन है। और इसी यज्ञ के लिए भगवान श्री कृष्ण अधिकांश प्रेरणा देते हैं। प्राणों को अपान में झोंकना, अपान को प्राण में झोंकना, अपान प्राणों को सो में झोंकना, और अपान को अहम में झोंकना। तो अपान और प्राण क्या है? ये अपान प्राण ये है कि प्राण जब अंदर जाते हैं तो सो कह कर जाते हैं, उस परमात्मा का संकेत करते हैं, और प्राण जब बाहर आते हैं अपान बन करके तो ये हम का संकेत करते हैं, आत्मा का संकेत करते हैं। तो ये श्वास जो बताती है वो यही बताती है, सो हम हंस है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है।
आत्मा और परमात्मा शब्द दो हैं, वस्तुतः वस्तु एक है। एक अखंड अद्वितीय वस्तु है। तो मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है, भ्रमर गुफा में जाए विराजत, भ्रमर गुफा में जाए विराजत, जगमग ज्योति जलाता है, भ्रमर गुफा में जाए विराजत, जगमग ज्योति जलाता है, जगमग ज्योति जगाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। इसलिए संत महापुरुष आप सबको संकेत करते हैं, संबोधित करते हैं। बदन के अगर बंद शब्द करें, जो मन है उसे दिल के अंदर करें, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान के इंसान के सर में रहें उसके प्राण। जब ये साधना परिपक्व होती है और परिपक्व अवस्था में होती है तो प्राण स्थिर हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। और ससमंडल में अमृत टपके, ससमंडल में अमृत टपके, पीकर प्यास बुझाता है। शशि मंडल माने सबको भूलकर और परमात्मा स्वरूप में जब स्थित होता है तो उसकी प्यास बुझती है। जब तक साधक परमात्मा स्वरूप में स्थित नहीं होता तब तक प्यास नहीं बुझती। वह परमात्मा स्वरूप जो है वो रस स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप जो है वो अमृत स्वरूप है। उस अमृत रस को पी करके वो अपनी प्यास बुझाता है। ससमंडल में अमृत टपके, पीकर प्यास बुझाता है। और गगन महल में जाकर शोभे, गगन महल में जाकर शोभे, गगन महल में जाकर शोभे, सुरता सहज बिछाता है, निरंजन पद को साधु को ही पाता है, निरंजन पद को साधु को ही पाता है। गगन मंडल में जाए विराजे और गगन मंडल में जाकर सोवे। पूर्ण जो शांति मिलती है, बढ़िया जो सोना है वो परमात्मा की गोद में, परमात्मा के स्वरूप में। वहाँ से बढ़िया कोई सहज नहीं मिलेगी, आपको सहज नहीं मिलेगी। वो सबसे बढ़िया सहज है, अनंत आनंद स्वरूपमयी सहज है, अनंत सुखमयी सहज है और अनंत शाश्वत शांतिमयी सहज है। उसमें जाकर के वह योगी सोता है। सोने का मतलब यह है कि वह उसमें लीन हो जाता है। सच्चा सोना तो यही है। ये जगना और सोना, जन्मना और मृत्यु एक जैसे हैं। रात को आप सोते हैं, आपको कुछ खबर नहीं रहती, समझो आप मर गए। सुबह आप उठ जाते हैं, मानो आप जीवित हो गए। इसी तरह से जन्मना और मरना, ये जन्मना और मरना लगा रहता है। ये समझो जन्मना मरना भी एक नींद है। इसलिए योगी जन पहले ही उस परमात्मा के साथ अपनी एकता करते हैं। अविभक्तम विभक्तेषु अविभक्तम, उस जो विभक्तों में सब में व्यापक परमात्मा है उसको उसके साथ अविभक्त हो जाते हैं, अर्थात अपने को उस परमात्मा से भिन्न नहीं रखते। निरंजन पद को साधु कोई पाता है, सब कर्मन की धूनी जलाकर तन में भस्म रमाता है, सब कर्मन की धूनी जलाकर तन में भस्म रमाता है। ब्रह्मानंद स्वरूप, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, आप में आप समाता है। ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, आप में आप समाता है।
निरंजन पद को साधु को ही पाता है। पार्लियामेंट में, संसद में सबसे पहले सांसद हुए लोधी वंश के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। वह राजनीति के अद्भुत ज्ञाता थे और ब्रह्म के ज्ञाता थे, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञाता थे, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त थे। यह पद ब्रह्मानंद भजनमाला में उन्होंने लिखा है। उनका ये ग्रंथ है ब्रह्मानंद भजनमाला, उसमें बहुत सारे पद हैं। तो ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, वह स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं सब कर्मों की धुनी, सब कर्मों की धुनी बनाकर, अर्थात सब कर्मों में आग लगाकर तन में भस्म रमाते हैं। वो तन में, तन पर, ये भस्म रमाने का मतलब ये जो कर्म हैं वो तन के हैं। भस्म रमाने का मतलब ये कर्म हैं इंद्रियों के हैं। भस्म रंगाने का मतलब ये जो कर्म हैं वो अंतःकरण की चेष्टाओं के हैं। इनमें मेरा कोई भी कर्म नहीं है। ये तन पर छोड़ दिया, मन पर छोड़ दिया, बुद्धि पर छोड़ दिया, अंतःकरण पर छोड़ दिया, और मैं तो केवल चेतन हूँ जो चेतन में समा रहा हूँ। तो ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हो, अपने स्वरूप को जानकर और अपने स्वरूप परमात्मा में मग्न होकर आप में आप समाता है। अर्थात आप स्वयं अपने आपस स्वरूप जो परमात्मा है उसमें एक हो जाते हैं और अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं, अनंत प्रेम और रस की अनुभूति करते हैं। यह आप जो श्रवण कर रहे हैं गीता ज्ञान, यह गीता ज्ञान आपके लिए एक अद्भुत ज्ञान है। गृहस्थ आश्रम, क्योंकि अर्जुन भी गृहस्थ था, तो ये सात्विक ज्ञान है। अभी हम आपसे सात्विक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो सात्विक ज्ञान में अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्त जितना भी है जड़ चेतन, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, ये सब कुछ राम का स्वरूप है। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान, मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि सभी हैं ही नहीं, सभी भगवान का स्वरूप है, सभी परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए वेद में कहा ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। कल किसी की भाषा सुन रहा था, कोई कह रहा था कि शास्त्रों में आग लगा दो। वह व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है कि तू यहाँ तक पहुँचा है वो शास्त्रों के माध्यम से ही पहुँचा है। शास्त्रों ने तुझे तेरे स्वरूप का ज्ञान कराया है और मूढ़ता बस तू कहता है शास्त्रों में आग लगा दो। तो जब बुद्धि बेकार होती है व्यक्ति की तो उल जुलूल बोलता है, उल्टा सीधा, क्योंकि वह अपने स्वरूप को स्थित यदि हो जाता है तो उसे ये ज्ञान, अपने स्वरूप की स्थिति यदि प्राप्त कर ले, वह मूढ़ व्यक्ति जो शास्त्रों में आग लगाने के लिए कह रहा है, स्वरूप स्थिति प्राप्त कर ले तो शास्त्र दिखेंगे नहीं, सब दिखे, जो कुछ दिखेगा वो परमात्मा दिखेगा। शास्त्र हैं कहाँ, कहाँ पर शास्त्र हैं, कहाँ पर जीव जड़ जगत है? सभी तो सर्वम खलबदम ब्रह्म, यह सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। आग किस में लगाओगे? ये तुम्हारी बुद्धि में फर्क है। आग किस में लगाओगे? कुछ है भी नहीं ना आग लगाने के लिए। ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। सर्वम खलबदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहमेविदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा भाव और ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए किसी के साथ कभी भी कहीं भी विरोध नहीं होना चाहिए। जीवन में निर्विरोध जियो, सब भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सभी भूतों में, जड़ चेतन आदि वस्तुओं में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को अर्जुन तुम सात्विक ज्ञान जानो, उस ज्ञानी को तुम सात्विक ज्ञानी जानो और उस ज्ञान को भी तुम सात्विक ज्ञान जानो। और इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने गीता दर्शन पर सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सबको नवरात्र, अंतिम नवरात्र है, आज राम नवमी भी है। भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करें। जगन जननी जगदम्बा जी आपका कल्याण करें। आप पर अपार कृपा भगवान श्री राम की बरसती रहे। आप पर जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी की कृपा आप पर बरसती रहे और आप सदा सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इस शुभ मंगलमयी कामना करते हुए आप सभी को मैं आपके परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।